अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया एवरीडे साइंस पर। आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो है जी ओजोन। ओजोन क्या है, ओजोन की केमिस्ट्री क्या है, ओजोन के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, ओजोन हमारे लिए क्या कर रही है और हम ओजोन को बदले में क्या दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन एक्चुअली इट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? कोई एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा फॉर्म में मौजूद होता है तो उसको हम नाम देते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। लाइक ऑक्सीजन हमें मिलेगा O2 की सूरत में भी, ऑक्सीजन हमें मिलेगा O3 की सूरत में भी। ये जो O2 हमारे पास है इसको हम इनटेक करते हैं, ब्रीथिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो O3 है ओजोन, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ओजोन it is the protective layer which is found in atmosphere। एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है? कवरिंग ऑफ गैसेज अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ द गैसेज अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जमीन के इर्द गिर्द जो गैसेस का एक गिलाफ है, उस गिलाफ को हम क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर जो है, फॉर एग्जांपल दैट इज अर्थ, और अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेस की एक लेयर बनती है उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। ये फर्स्ट लेयर तकरीबन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 15 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर अप टू एटमॉस्फेयर, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ पार्ट्स में। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन अप टू 40 किलोमीटर। नेक्स्ट अप टू 75 किलोमीटर, उसको हम नाम देते हैं मीजोस्फेयर। और नेक्स्ट जो है उसको हम नाम देते हैं थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, दीज आर द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें O3 गैस मौजूद होती है। एटमॉस्फेयर में ओजोन मौजूद होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। इन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। यहां पर ओजोन लेयर मौजूद होती है। ओजोन लेयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? What is the function of the ozone layer? Ozone layer, protective layer, it absorbs UV radiations coming from sun. It absorbs UV radiation, ultraviolet radiations. They are high energy radiations which are very dangerous to human body. That's why the ultraviolet radiations, high energy radiations coming from the sun, ozone absorbs the UV radiations coming from sun और इसको अर्थ तक बचाने से रोकती है। तो ये ओजोन का एक मेन फंक्शन है। अब ओजोन जो है
इसको मेजर करने के लिए, ओजोन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट लाइक आप लेंथ के लिए मीटर है या काउंटिंग के लिए जो है वो आप मोल, इस तरीके से डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DU से, डॉप्सन यूनिट। ओजोन जो कि डॉप्सन यूनिट में डिस्क्राइब की जाती है, इसकी कुल क्वांटिटी जो है ओवरहेड द नॉर्मल क्वांटिटी of ozone, it should be 350 Dawson unit. Normal quantity of the ozone should be 350. That ozone is useful for us because it absorbs the UV radiations coming from sun. Now, the breaking of decomposition of the ozone layer is called ozone depletion. Decomposition of ozone is called ozone depletion. In 1980s at Antarctic, ozone depletion was discovered. What is the properties of ozone? Ozone, it has low boiling point. Number 2, gas at room temperature. Gas at room temperature. And in atmosphere, it exists in a very low concentration. बहुत कम मिकदार में ये एग्जिस्ट करती है in atmosphere. Now, the ozone molecular formula of ozone is O3. Ozone is classified into 2 categories. Number 1, good ozone and bad ozone. Good ozone is that ozone which is present in atmosphere, in stratosphere, and it absorbs UV radiations coming from sun, and bad ozone due to the human activities और एरोसोल्स यानी कि जो स्प्रे के डिब्बे हैं और हमारे परफ्यूम्स पार्टिकल और एरोसोल छोटे जो ड्रॉपलेट्स जितने भी गैसियस पार्टिकल्स उनको एरोसोल्स का नाम देते हैं। और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ओजोन लेयर जो है इसको ओजोन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है और ये अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। ऑन अर्थ ये जो ओजोन है इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ओजोन एक्ट एज अ पोल्यूटेंट। ओजोन जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है और इसी तरीके से जो बैड ओजोन है ये पोल्यूटेंट के तौर पर भी काम करती है। हाउ डज ओजोन एक्ट एज अ पोल्यूटेंट? नंबर 1, ओजोन इट डैमेजेस द आईज, आई इरिटेशन काज करती है। नंबर 2, एस्थमा काज करती है। थर्ड 1, लंग्स टिश्यूज की जो इलास्टिसिटी है, लंग्स यानी कि फेफड़ों को हम कहते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से वो सही तरीके से ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाते और सही तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर पाते। नंबर 1, इट डैमेजेस द आईज। नंबर 2, एस्थमा काज करती है। थर्ड 1, डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग टिश्यूज, लंग टिश्यूज की इलास्टिसिटी को ये डिक्रीज कर देती है। कफिंग को इंक्रीज करती है यानी कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी
बलगम का बायस बनती है, कफिंग जो है वो इससे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियों बहुत ज्यादा फैलती है। सांस की बीमारियों की मेन काज भी है, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है इसकी वजह से। हार्मफुल टू द प्लांट्स, तो प्लांट्स में या प्लांट्स के लिए ये कैसे हार्मफुल है? एक्चुअली ओजोन जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ को स्टंट कर देता है। इसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है प्लांट्स में, जिसकी वजह से येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाता है, फ्रूट राइपनिंग जो है वो देर से होती है, सीड फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। तो ये प्लांट्स में भी डिफरेंट जो है वो डिजीजेस काज करता है। नंबर 7, अटैक्स ऑन द रबर, रबर पर ये अटैक करता है। रिड्यूस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेंट, चूंकि हम घरों को, ताकि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट उसके ऊपर कम से कम हो, बारिश का जो इफेक्ट वो कम से कम हो, तो ओजोन क्या करता है, इसमें चूंकि पेंट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट होते हैं, तो ये इन पिगमेंट को फेड करता चला जाता है। इसी तरीके से हमारे जो फैब्रिक मटेरियल्स है, यानी कि धागे की बनी हुई जो डिफरेंट चीजें हैं, डाइज या कलर वगैरह जो है, लाइक कपड़े हैं या बाकी जितनी भी फैब्रिक से बनी चीजें हैं, उनके कलर को ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेड करता चला जाता है। स्किन एलर्जी काज करता है, कैंसर काज कर सकता है, स्किन कैंसर काज कर सकता है। और हमारे बिल्डिंग मटेरियल जितने भी हैं, बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टोन्स वगैरह, उनको भी ये खासा खराब करता है। तो ओजोन, बैड ओजोन जो कि पोल्यूटेंट के तौर पर काम करता है, इट एक्ट एज अ पोल्यूटेंट, तो डिफरेंट पोल्यूशन जो है ये काज कर सकता है। दैट इज ओजोन एक्ट एज अ pollutant. It damages eyes, asthma, decrease elasticity of the lung tissues, increase coughing, chest discomfort, harmful to the plants, attacks on the rubber, reduce the durability of the plants, causes the fabric dyes to fade, skin allergy cause करता है, और building material जो है उसको ये ozone on variation of ozone on earth, amount of ozone is less close to the equator, कि अर्थ इसको जब हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या ये जो लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, अर्थ की दरमियानी लाइन, तो इसके क्लोज जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होती है। जैसे जैसे हम ये दूर चले जाते हैं फिर इसको इंक्रीज होती चली जाती है, और इनके ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं यहाँ पर 250, और पोलर और सब पोलर रीजन जो इसके एंड वाले होते हैं यहाँ पर ये 450 डॉप्सन यूनिट है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन चेंज विद द सीजन, लाइक अर्ली स्प्रिंग फेब के अंदर इसका हाईएस्ट लेवल होता है, और देन ये ऐसा ऐसा डिकम्पोज होकर सितंबर और नवंबर में जो है इसका लोएस्ट लेवल जो है वो रह जाता है। जी, तो आज हमने ओजोन जो है इसके ऊपर काफी बहस की है। देन जो है वो हम इसमें देखते हैं कि ओजोन में डिप्लेशन कैसे काज होता है। तो डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, डिप्लेशन इन ओजोन, how depletion in ozone layer causes due to the human activities, due to human activities the chlorofluorocarbons, हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स है या एयर कंडीशनर्स है वहां से गैस इमिट होती है, उस गैस को हम नाम देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच इमिट्स फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स, तो ये CFCl2 की सूरत में या CFCl3 की सूरत में, तो ये इसमें एक क्लोरीन जो है इसका एक रेडिकल प्रोड्यूस होता है। ये क्लोरीन रेडिकल एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल मोर रिएक्टिव है, और ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये O3 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन ClO प्लस O2, तो इसने O3 को किस में कन्वर्ट कर दिया है, O2 के अंदर। O3 ओजोन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। नाउ ये जो क्लोरीन ऑक्साइड है इट फर्दर डिकम्पोजेस इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, देन क्लोरीन रेडिकल फिर ओजोन को डिप्लीट करेगा एंड सो ऑन, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेडिकल जितने भी इसमें बनते हैं तो वो मिलकर O2 की सूरत बनाते चले जाएंगे। तो एक क्लोरीन रेडिकल जो है ये मैक्सिमम ओजोन मॉलिक्यूल जो है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है,
दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन, कि ओजोन डिप्लेशन जो है वो कैसे काज होती है। तो इस वजह से ओजोन जो है इसकी लेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से ओजोन में यूं इसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन जो कि सन से आ रही हैं वो इस डिप्लेशन में से गुजरेंगी और ये अर्थ तक पहुंच जाएंगी। जब ये अर्थ तक पहुंच जाएंगी तो वहां पर जाकर ये डिफरेंट इम्पैक्ट्स इनके होंगे, स्किन के ऊपर ये इम्पैक्ट कर सकती हैं या आई के ऊपर जो है इनके डिफरेंट जो है वो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो आज हमने एक आर्टिकल जो है वो एवरीडे साइंस का कंप्लीट किया, दैट इज ओजोन एंड और डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, और डिफरेंट इसके जो है वो हमने इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से देखा है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ओजोन पर जो है मुकम्मल तौर पर जानकारी जो है वो होगी। जज़ाकल्लाह।